भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत और आपके साथ में खुशबू खंडेलवाल। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 12वीं आरक्षित वाहिनी अनंतपुरा बहरोड व सिक्योरिटी सर्विस विंग आरईआरएफ ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू की बहनों द्वारा 3 दिवसीय वेलनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। जी हां, आपको लेकर चलते हैं नारनौल, जहां ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा पधारे हुए कमांडेंट एम के वर्मा सहित सहायक कमांडेंट लाल सिंह राव का फूल माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही कैंडल जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही आए हुए सभी जवानों को दुपट्टा भी भेंट किया गया। सीआईएसएफ 12वीं आरक्षित वाहिनी के वरिष्ठ कमांडेंट महेंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ कमांडेंट सहायक कमांडेंट लाल सिंह राव के साथ साथ वाहिनी के अन्य बल सदस्य भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सभी बलकर्मियों को बताया कि आज के दौर में तनाव से उत्पन्न बहुत सारी समस्याएं तथा उनके चलते आत्महत्या की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे देश और समाज के लिए गंभीर चुनौती है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि तनाव एक मानसिक समस्या है जो हमारे समाज के हर वर्ग में प्रभाव डाल रही है। बहनों द्वारा यहाँ पर सभी बल सदस्यों को तनाव को कम करने तथा इसी के चलते आत्महत्या से बचने के उपाय भी बताए गए। इसी के साथ बल सदस्यों को तनाव मुक्त से जुड़ी एक्टिविटीज भी कराई गई। वरिष्ठ कमांडेंट महेंद्र कुमार ब्रह्मा ने ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम के लिए उनका अभिनंदन किया एवं सभी बल सदस्यों का उत्साहवर्धन किया और यह भी बताया कि ब्रह्म कुमारी प्रोग्राम विभिन्न शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रमों, सत्संगों एवं आध्यात्मिक शिविर के माध्यम से लोगों के जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। इसी के साथ वरिष्ठ कमांडेंट द्वारा यह भी सदस्यों को बताया कि तनाव से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचने के महत्व के प्रति जागरूक भी किया गया एवं सभी बल सदस्यों को इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने एवं बहनों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, मेडिटेशन फॉर इनहेंसिंग इनर स्ट्रेंथ, स्लीप मैनेजमेंट, हार्मोनी इन रिलेशनशिप ऑफ फैमिली एंड वर्कप्लेस एंड मेडिटेशन टेक्निक्स पर ध्यान केंद्रित कर अपने व्यक्तिगत जीवन में अमल लाने हेतु सभी सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज भारत। मैं आपके साथ में रेखा शर्मा। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा हमारे सीआईएसएफ के जवानों को क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ बताया गया है। तो चलिए आज जैसा कि हम देख सकते हैं हम नारनौल में आए हुए हैं और ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा ये सीआईएसएफ का लोगो भी बनाया गया। तो चलिए हम देखते हैं। हो गए हम आते रहिए बार बार मिलते रहिए मिलते रहिए मत भूलना आपका ये अपना मिला। सभी बोलो ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज जो हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला कि बाबा का बुला ऐसे नहीं आ सकते। हम लोग तो बहुत दिन से हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर और जहाँ जहाँ भी आप नहीं तो ये सेंटर आना या ऐसी सेवा सब जगह कभी होगी संपर्क नहीं है। और कहते हैं जब तक बुलावा नहीं है तब तक एंट्री होती नहीं। जब अपॉइंटमेंट जब शुरू हुआ है तो सितंबर में जब मुझे जाने का मौका मिला तो दिव्य है। कभी गए ऐसे माउंट आबू तो बहुत बार आपको डीसी लेके भी जाते हमारे लाल सिंह तो अभी तक नहीं गए। ये कार्यक्रम चला मेरे मन में सदन आया ऐसा कोई कार्यक्रम हो जो हम अध्यात्म की दूर बातों बड़े आसान हो। अध्यात्म का मतलब सीधा सीधा ये
कि अध्ययन इसका आत्मसूत्र स्वयं का अध्ययन करेंगे, स्वयं के बारे में जानेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, यही अध्यात्म है। इसके अलावा कुछ नहीं। आपको समझ जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते, मिलकर ऐसा योगी सबकी हंसते गाते बीते, है अधिकार सुख में हो संसार, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब में प्यार, सब चाहे तो सबके लिए हो सुख में ये संसार, सुख में हो संसार, सुख में हो संसार। आइए अब हम ब्रह्म कुमारी बहनों से जानेंगे कि आज का कार्यक्रम शुरू करने के पीछे, ये पूरी व्यवस्थाएं करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा। तो बहन आप बताइए कि आज का जो अपना कार्यक्रम किया है आपने, उसका क्या उद्देश्य था? आज जो कार्यक्रम किया गया है ये CISF 12th रिजर्व बटालियन के लिए पिछले 3 दिन से कार्यक्रम चल रहा है और ये वेलनेस और इनर स्ट्रेंथ के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे ब्रह्मा कुमारीज के 20 विंग्स है, अलग अलग प्रभाग बने हुए हैं और वो प्रत्येक प्रभाग अब उस क्षेत्र के लोगों की सेवाओं के लिए ये अपना कार्य करता है, जिसमें से एक प्रभाग है सिक्योरिटी एंड सर्विसेज विंग और उसी के तहत ये पूरे भारतवर्ष में CISF के सेंटर्स के अंदर जाकर के बहनें भाई जो भी हैं हमारे, वो जाकर के उन्हें इनर मोटिवेट किस तरह से किया जाए, इनर स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है। आप हमारे डेली न्यूज के दर्शकों और हमारी फोर्स को बताएं कि ब्रह्म कुमारी समाज होता क्या है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान और कुछ नहीं, सनातन धर्म की ही एक शाखा है और जिसका मूल उद्देश्य कि हम अपने घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए उन बेसिक मूल्यों को, जो वैल्यूज, कोर वैल्यूज है हमारी, उनको हम अपने जीवन में किस तरह से एडॉप्ट करें, लागू करें, ताकि हम एक अच्छा और सुखद जीवन सभी जी सके और जो जिसको ड्यूटीज मिली है, जो भी जवाबदारियां मिली है, उन्हें वो अच्छे से निभा सके। चाहे वो एक बच्चा हो तो अपने माता पिता के लिए, एक विद्यार्थी है तो अपने शिक्षा के प्रति, और अगर एक सिपाही है तो अपने देश के प्रति जो भी उसको ड्यूटी मिली है वो किस तरह से बेहतर निभाए, उसके लिए उसे मानसिक रूप से तैयार करना ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान का कितने अच्छे तरीके से हमारी ब्रह्म कुमारी बहन ने ब्रह्म कुमारी समाज को डिटेल में बताया है। अब ब्रह्म कुमारी बहन आप बताइए कि हम इससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसकी शुरुआत तो बहुत पुरानी है। 1936 में दादा लेखराज, जिन्हें बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर जो है, उन्हें ब्रह्मा के नाम से उपाधि दी गई थी। वो जगत नियंता परमपिता परमात्मा महाज्योति जब उनके तन में प्रवेश हुए और उनके श्रीमुख से जो वचनों का उच्चारण हुआ, वहां से ये प्रारंभ हुआ अनडिवाइडेड भारत के सिंध हैदराबाद से, और वहां से होते हुए कराची, और कराची से 1950 में ये भारत में माउंट आबू के अंदर वापस आए और उसके बाद से आज पूरे भारत और भारत से बाहर विश्व के 140 देशों में ये संस्थान अपना कार्य कर रहा है। आप हमारे भारत के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा को अगर उल्टा कर दो ना तो वायु बनता है। युवाओं के अंदर वो ओज और तेज है, और भारत के युवाओं के अंदर तो, क्योंकि वो किसके वंशज हैं? हनुमान जी के वंशज है, श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, श्री कृष्ण जी के वंशज हैं। उनके अंदर तो इतना ओज और तेज है जिसके लिए एक शब्द कहते हैं कि धरती जैसा धीरज हो और अंबर जैसा उनके अंदर ताकत हो,
जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इतनी समाने की शक्ति हो, इतना बड़ा दिल हो, तो युवा तो सब कुछ कर सकते हैं। बस उनके लिए एक अपील है कि जो इस समय व्यसन है ना, उनसे थोड़ा सा बच सके। और व्यसन में हो सकता है वो बीड़ी नहीं पीते होंगे, सिगरेट नहीं लेते होंगे, और ड्रग्स नहीं लेते होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी शायद नहीं लेते होंगे, पर कहीं ना कहीं मोबाइल के एडिक्ट तो होंगे ही होंगे। उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। बस इतनी सी हमारी बहनों की दिल की उनके प्रति अपील। युवाओं के लिए बहनों ने कितना ही खूबसूरत जवाब दिया है। अब हम जानते हैं कि हमारे जवान, जो हमारे देश के जवान हैं, वो आजकल देखते हैं अपन डिप्रेशन के कारण सुसाइड जैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो आप हमारे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? हमारे फौजी भाइयों के लिए खास तौर पर जो आपने कहा, तो ये स्ट्रेस रेमेडियल प्रोग्राम जो 3 डेज का रखा गया है, क्यों इन ये जो फौजी है इनके लिए खास क्यों? उसके पीछे एक वजह है कि इनके हाथ में वेपन है, और जिसके हाथ में वेपन है और उसको गुस्सा आ रहा हो, वो क्या नहीं कर सकता? वो अपना भी नुकसान कर सकता है और अपने सामने वालों का भी नुकसान कर सकता है, जिसका हम टाइम टू टाइम न्यूज के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी जानते हैं, मालूम पड़ता है। तो हमारा एक ही ये उद्देश्य रहता है कि ये खुद भी सशक्त हों, क्योंकि पूरे भारत की बागडोर इनके हाथ में है। तो यदि ये स्वयं सशक्त होंगे तो हमारा भारत तो सशक्त था ही और हमेशा आगे भी रहेगा। ब्रह्म कुमारी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे इन क्वेश्चन का आंसर दिया। अब हम बात करते हैं CISF के कमांडेंट MK वर्मा जी। तो सर, आप बताइए कि आपके दिमाग में कहाँ से ये आइडिया आया कि इस तरीके से हम ब्रह्म कुमारी के यहाँ कार्यक्रम CISF के जवानों को लाएंगे और इस तरीके का कार्यक्रम करवाया जाएगा। पहले तो सबको नमस्कार, जय हिंद। और ब्रह्म कुमारी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसे कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन हमारे लिए विशेष तौर पे किया। फौज में क्या है कि जितनी भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, वो ज़्यादातर लोग ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहाँ पर तनाव होता है और अधिकतर समय अपने परिवार से दूर रहते हैं, जिसमें वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी नहीं निभा पाते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं, उनकी छुट्टियां शायद समय से नहीं मिल पाती हैं, या उनकी परिवार की जो दायित्व हैं, बच्चे की पढ़ाई है, माँ बाप का इलाज है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, इस तरह की चीज़ें वो ड्यूटी पर, एक्टिव ड्यूटी पर रहते हुए नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि तनाव आता है और समाज से दूर रहने से, एकाकी जीवन की वजह से भी उनको बहुत सारे उनके मानसिक तनाव आ जाते हैं, जिसमें कई बार ऐसी घटनाएं भी एक्सट्रीम हुई हैं जिसमें उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया, सुसाइड किया, कई बार उन्होंने अपने साथियों को मारा, कई बार ऐसी जगहों पर बल प्रयोग किया जहां पर जरूरत नहीं थी। तो हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो उनको ऐसे सिखाते हैं कि एक जो एक्शन है उसको सीखे हुए तरीके से, ट्रेंड तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए, न कि कोई अनवांटेड सिचुएशन या अनफॉर्सिंग सिचुएशन में नी जर्क रिएक्शन के जैसे रिएक्ट किया जाए। लेकिन क्या होता है कि कभी जब उद्वेग होता है, उनको बहुत तनाव होता है और जो काम उनके सामने होते हैं उसके बजाय कोई और विचार चल रहा होता है, तो गलती हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, मानव मात्र से गलती होती है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो अगर उनका मन शांत और जिस काम को कर रहे हैं उस पर उनका फोकस हो और बाकी परेशानियां जो उनकी हैं उनको हम उस वक्त ना अपने मन में लाएं जिस समय हम एक्टिव ड्यूटी पर हैं। जब ड्यूटी समाप्त होगी तो निश्चित ही ब्रह्म कुमारी बहनों ने शुरू से ही 3 दिन का प्रोग्राम था, पहले दिन से ही कई तरह के सेशन किए, जिसमें माइंड ट्रेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोटिवेशनल क्लासेस, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज की और उसके साथ मेडिटेशन सेशन भी डेली बेसिस पर हुआ। और उससे हम लोगों को एक सोचने का, आउट ऑफ बॉक्स सोचने का भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका समझ में आया। और हमारे लिए ये सेशन, तीनों दिन के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी रहे। सर, खास करके जो जवानों के अंदर जो आज वर्तमान परिस्थिति है उसके चलते उनके अंदर तनाव रहता है और मन को शांत नहीं रख पाते हैं। जो यहाँ का जो प्रोग्राम किया गया, इसके अंदर जवानों को ये उत्सुकता थी कि हम इन तनाव को कैसे कम कर सकें, उन उपायों को लागू कर सकें जो कि ब्रह्म कुमारी द्वारा हमको बताया गया है।
और अपना टाइम मैनेजमेंट और परिवार के सदस्यों के प्रति अपना जो व्यवहार है वो उनको बनाए रखने के लिए उनको उत्सुकता थी और उसको लाभान्वित हुए हैं। हमारी और हमारे सीएसएफ के सभी अधिकारियों को और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। रहने के लिए ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा क्या क्या बताया गया? ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा हालांकि हमें 3 दिन के सेशन में बहुत कुछ बताया गया। स्ट्रेस को मैनेज करने की बात हम लोग हमेशा करते हैं। ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा बताया गया कि स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है। हमारी लाइफ जो है स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। हमें स्ट्रेस को लेना ही नहीं है। स्ट्रेस अगर हम ग्रैप्स करेंगे तो स्ट्रेस को मैनेज करके हम इधर से उधर रख के एक तरह से एक सड़े हुए आलू को एक जगह से दूसरी जगह पे रख करके और उसको कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। उसको अगर हम हटा करके बाहर फेंक ही देंगे किसी भी खराब चीज को तो ही हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ हो सकती है। तो यही इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण दे करके हमारी ब्रह्म कुमारी बहनों ने जो है इस विषय में हमें लाभान्वित किया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सर आप बताइए कि आप हमारे जवानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस जवानों को यही कहना चाहता हूँ कि जो ये सेशन हुआ है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज बताई गई हैं और खुद को पहचानने और अपने आसपास में जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने के बारे में बताया गया है, जो मुझे लगता है कि मेरे जवान जो हैं मेरे साथी हैं वो इनको एक्सेप्ट करेंगे और इनको अपने दिन प्रतिदिन के जो कार्यकलाप हैं उनमें इनको लागू करेंगे और वो पहले अपने को पहचाने, फिर अपने कामों को पहचाने और अपने आसपास के माहौल को एक अच्छा वातावरण देकर अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और ब्रह्म कुमारी बहनों का धन्यवाद।